हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईदर चैनल प्रोटोकॉल। तो ईदर चैनल प्रोटोकॉल के बेनिफिट्स क्या हैं, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पे किन कंडीशंस के अंदर हम ईदर चैनल को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ईदर चैनल होता क्या है। सो बेसिकली आई एम श्योर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा विच इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास दो डिवाइसेस हैं और दोनों डिवाइसेस के बीच में हमारे पास एक सिंगल केबल कनेक्टिविटी है और उस सिंगल केबल की एक लिमिटेशन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 50 Mbps। अब हमारे पास जो ट्रैफिक है दोनों डिवाइसेस के बीच में वो 50 Mbps से ज्यादा का है। तो ऐसे में सिंगल केबल जो है हमारी डेटा को ट्रांसमिट पूरा 100% नहीं कर पाएगी और दोनों साइड पे जो डेटा का क्यू जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि उस एक सिंगल केबल को जो है यहाँ पे सपोर्ट दें। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक और केबल या मल्टीपल केबल्स हम दोनों डिवाइसेस के बीच में पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे में जो डेटा है उन सभी केबल से ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहां पर जो है आपका डेटा कहीं पर भी क्यू नहीं लगेगा और इसी कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम ईदर चैनल को जो है यूज करते हैं। लोड बैलेंसिंग करने के लिए ईदर चैनल का इस्तेमाल करते हैं। इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए जो है मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से ईदर चैनल को जो है हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सारी डिटेल हम लैपटॉप स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं। सो ईदर चैनल अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हमें मिनिमम जो है 2 पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पोर्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, 2 फिजिकल पोर्ट्स हैं और मैक्सिमम हम जो है यहाँ पे 8 पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे स्विच नंबर 1 है और ये है स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 के बीच में हमारे पास एक सिंगल केबल ही कनेक्टेड है और डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। और ऐसे में ये सिंगल केबल हमारा जितना डेटा है उससे ज्यादा डेटा हमारे पास यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये जो है आपकी इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर पैरेलल केबल्स कनेक्ट कर दी। अब पैरेलल केबल कनेक्ट करने से बेनिफिट ये हो गया कि हम यहां से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और प्रोटोकॉल काम करता है जिसको हम लोग यहाँ पे लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म सिस्टम भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे। ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये हमारा जैसे हम यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी करेंगे तो ये आपके 3 लिंक को जो है यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे उनके पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। यानी कि अगेन हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल पोर्ट ही रहेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये चारों लिंक का हम एक साथ इस्तेमाल कर सके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इन दैट केस हमें ईदर चैनल का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईदर चैनल हम लेयर 2 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेयर 3 पे भी कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को लेयर 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो है कैसे यूज कर सकते हैं ईदर चैनल, लोड बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं ऑन ट्रंक लिंक, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ट्रंक लिंक या एक्सेस लिंक दोनों ही हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्सेस लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो दोनों साइड पे हमारे पास मीडिया टाइप सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, डुप्लेक्स और वीलैन सेम होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे ईदर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम ट्रंक लिंक बना रहे हैं तो दोनों साइड पे हमारा मीडिया टाइप, स्पीड, डुप्लेक्स एंड नेटिव वीलैन जो है ये दोनों साइड पे हमारा पास सेम होना चाहिए। अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो हम यहाँ पे ईदर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेयर 2 पे। लेयर 3 पे अगर करते हैं तो आज हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल जो है हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे। लेयर 3 में हमें मीडिया टाइप, स्पीड एंड डुप्लेक्स ये तीनों को जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास सेम हो दोनों साइड पे, तभी जो है हम यहाँ पे लेयर 3 पे ईदर चैनल लोड बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 प्रोटोकॉल है, LACP एंड PAGP। LACP आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि ये किसी भी कंपनी के डिवाइस के ऊपर में हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और PAGP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है और सिस्को का डिजाइन किया गया प्रोटोकॉल है। तो इसका हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों साइड पे ही आपके सिस्को के डिवाइसेस हैं। अगर यहाँ पे आपके पास में जो LACP कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव हमारे पास स्टेट होती है। तो हम एक साइड पे हमें एक्टिव क्रिएट करना होता है और दूसरी साइड पे पैसिव, तभी इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन है और कम्युनिकेशन है एस्टैब्लिश हो सकता है। बिकॉज एक्टिव जो है वो आपका सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है LACP नेगोशिएशन मैसेज। तो यानी कि अगर हम दोनों साइड पे एक्टिव भी कर देंगे तब भी हमारा लिंक काम करेगा।
एक्टिव पैसिव कर देंगे तब भी काम करेगा, लेकिन दोनों साइड पे पैसिव पैसिव कर देंगे तो हमारा लिंक काम नहीं करेगा। रीजन क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझते हैं हम इसको। एग्जांपल ये है कि से फॉर एग्जांपल आप मेरे फेसबुक के ऊपर फ्रेंड है और मेरा भी अकाउंट है फेसबुक पे और आप भी मेरे फेसबुक के ऊपर हो और आप मेरे साथ में फेसबुक पे फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो आपने मेरी प्रोफाइल को डिस्कवर कर लिया और सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी, बट मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा। तो जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा डेफिनेटली हम आप और मैं जो है यहां पर फ्रेंड नहीं बन पाएंगे। रीजन क्या है, बिकॉज आपका जो ट्रैफिक है वो एक साइड से चल रहा है, आप मुझे कर पा रहे हैं बट मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो टू वे ट्रैफिक नहीं होगा। तो इसी तरह से पैसिव पैसिव जो है वो आपस में दोनों डेटा को रिसीव कर सकते हैं, एलएसीपी नेगोशिएशन मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर ही नहीं सकते, तो दोनों के बीच में जो नेबरशिप है इधर चैनल की वो नहीं एस्टैब्लिश होगी। इसी तरह से आपके पीएजीपी के अंदर आपके पास ऑटो एंड डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल आपका जो है एक्टिव की तरह काम करता है सेंड एंड रिसीव का, और जो ऑटो है वो सिर्फ आपका यहाँ पे पैसिव का इस्तेमाल करता है। तो आपको आज मैं यहाँ पे एलएसीपी के अंदर जो है कैसे हम लोग लेयर 2 टेक्नोलॉजी के अंदर हम कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। और फिर जो है अगले वीडियो के अंदर हम लोग लेयर 3 के ऊपर में जो है पीएजीपी का इस्तेमाल करके जो है एक और डिजाइन करके देखेंगे, प्रैक्टिकल लैब करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पैकेट ट्रेसर पे। तो पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। यहां पर जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 स्विच ले लेता हूं। ये मैंने एक स्विच ले लिया, ये मैंने ले लिया दो स्विच, तो दोनों ही हमारे यहाँ पे लेयर 2 स्विचेस हैं, लेयर 3 स्विचेस नहीं है हमारे पास। यहां पर जो है मैंने दोनों जो है पैरेलल लिंक के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे दोनों लिंक को जो है पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा से फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 1 है और ये है हमारा यहाँ पे स्विच नंबर 2। तो स्विच नंबर 1 एंड 2 के बीच में एक बार ये पोर्ट आपके अप हो जाए तो ये आपका पोर्ट नंबर F0/1 एंड F0/2 है। तो मैं यहाँ पे ये जो लेबल्स हैं इनको जरा हाइड कर देता हूं और आई डोंट वांट डिवाइस नेम रहने दो, ये हाइड कर देते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे हम आसानी से जो है दोनों के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे जैसे हमने 2 पैरेलल लिंक कनेक्ट करे तो एसटीपी प्रोटोकॉल ने यहाँ पर एक पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है सो दैट कि यहाँ पे लूप ना बन सके। अब ऐसे में हम दोनों केबल्स को अगर साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पे दोनों स्विचेस के ऊपर में, दोनों डिवाइसेस के ऊपर में ईदर चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा सो दैट वी कैन डू लोड बैलेंसिंग बिटवीन बोथ दी स्विचेस, राइट। तो स्विच नंबर 1 पे चलते हैं पहले तो, और इसके अंदर जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे एनेबल करने के बाद हमने यहाँ पे जो है सबसे पहले जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां पर जाकर हमने एक वर्चुअल, बिकॉज ईदर चैनल एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, तो हमने यहाँ पे एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है विच इज द इंटरफेस पोर्ट चैनल, और चैनल का कोई भी नाम नंबर आप दे सकते हो बिटवीन 0 से 6 के बीच में। तो यहाँ पे जो मॉडल नंबर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 6 लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जो इसका नंबर ले लिया वो है 1। तो यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्योंकि हम लेयर 2 के ऊपर में काम कर रहे हैं तो हम यहां पर जो है इसको ट्रंक लिंक के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं कि एक्सेस के। तो मैं यहां पे ट्रंक लिंक के हिसाब से करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे इसको कर देता हूं स्विच पोर्ट मोड, सॉरी नॉट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट मोड, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं ट्रंक के अंदर, और फाइनली इसमें से मैं बाहर आ जाता हूं, राइट। अब ऐसे में मैंने यहाँ पे जो वर्चुअल ईदर चैनल का जो पोर्ट था वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब फाइनली ये टाइम आ चुका है जब हम यहाँ पे अपने जो फिजिकल लिंक हैं उनको वर्चुअल के साथ में मैप करें। तो मैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस, और हम यहाँ पे रेंज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट कि हम जितने भी आपके लिंक हैं जिनको एक साथ हम मैप करना चाहते हैं वो हम एक साथ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज द रेंज वर्ड। तो हम यहाँ पे रेंज लेते हैं तो हमारे पास F0/1 से लेके 2 तक 2 पोर्ट है हमारे पास। तो इसके अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे करते हैं स्विच पोर्ट मोड, इसको कर देते हैं ट्रंक। तो ये ट्रंक क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको मैप करना है। तो मैप करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमने यहाँ पे चैनल डैश ग्रुप, और अब आपका जो भी हमने जो ईदर चैनल का जो लिंक बनाया था उसका नंबर जो हमने यहाँ पे एंटर करना है विच इज 1, और हमने यहाँ पे मोड क्रिएट करना है। तो मोड में अगर हम LACP कर रहे हैं तो हमने एक्टिव एंड पैसिव का इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे PAGP कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है ऑटो एंड डिजायरेबल का इस्तेमाल करना है। सो हम यहाँ पे LACP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक्टिव लिख देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ,
राइट। तो यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया। अब इसको चेक करना है तो हम यहाँ पे कौन सी कमांड चलाते सकते हैं, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यू कैन सी आपके पोर्ट जो है वो लिसनिंग स्टेज पे है और यहाँ पे यू कैन सी आपके पोर्ट का कुछ अलग स्टेटस जो है वो हमें शो कर रहा है। अब इसी तरह से हमने स्विच नंबर 2 पे चलना है और कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर भी एक ईदर चैनल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस, यहाँ पे हमने करना है पोर्ट चैनल। तो यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग जो आपके नंबर है अलग अलग दे सकते हैं दोनों साइड पे। स्विच पोर्ट मोड और इसको कर देते हैं ट्रंक और यहाँ से करते हैं एग्जिट। इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास है F0/1 से लेके 2 तक और इसके अंदर जाके हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक डिफाइन कर देते हैं और फाइनली इसको भी हम मैप कर देते हैं चैनल डैश ग्रुप के अंदर करते हैं और हमारा जो नंबर है दैट इज 1 और मोड हम कर देते हैं, वहां पे हमने एक्टिव करा है तो यहाँ पे हम पैसिव कर देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो ये हमारा जो ईदर चैनल है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो कैसे पता चलेगा, यू कैन सी यहाँ पे हमारा पोर्ट जो है वो चारों के चारों पोर्ट एक बार डाउन हो चुके हैं। अब डाउन होने के बाद वापस से ये जब अप होंगे तब हमारा जो ईदर चैनल है वो हमारा बिल्कुल कॉन्फ़िगर रेडी हो चुका होगा। अब लेट्स सी कि हमारा जो यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं। तो यू कैन सी आपके पोर्ट वापस से अप होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो शो स्पैनिंग ट्री करते हैं तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे लिख के आया PO1 यानी कि पोर्ट जो चैनल है हमारा वो नंबर 1 आ गया। आपके जो फिजिकल पोर्ट है वो अब आपको विजिबल नहीं है, अब आपके पास में यहाँ पे सिर्फ जो वर्चुअल ईदर चैनल का पोर्ट है वही यहाँ पे विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे चारों पोर्ट पे आपका ग्रीन स्टेटस हो गया, यानी कि अब आपका जो डेटा है वो दोनों केबल से साइमल्टेनियसली ट्रैवल कर सकता है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमने यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पे कमांड एक और चला सकते हैं, शो ईदर चैनल लेट्स से समरी कमांड। यू कैन सी यहाँ पे हमारे ये करा है, ये आपका पोर्ट चैनल है, राइट, उसका नंबर है, ग्रुप हमने 1 क्रिएट करा है और यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, LACP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल हुआ है और पोर्ट कौन से इसके अंदर फिजिकल हमने एक मैप करे हैं, पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2। तो ये है गाइस हमारे पास ईदर चैनल को कॉन्फ़िगर करने का तरीका। तो यू कैन सी बहुत आसानी से हम जो है लोड बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास ट्रैफिक बढ़ जाता है नेटवर्क के अंदर तो हम मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जब आपस में जो है डेटा को ह्यूज ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है और आसानी से ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो इन दैट केस हम ईदर चैनल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल कितनी तरह के हैं, कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी कंपनी के डिवाइस के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल आप मैप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये आप लोगों को जो है आज के इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में पता चला होगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो यार नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करके जाएं, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा के जाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।